आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। सेमीकंडक्टर्स के अंदर पीएन जंक्शन का टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन होता क्या है। पीएन जंक्शन की हम डेफिनेशन लेते हैं कि व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज बाथ इन क्लोज कांटेक्ट विद एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एट दैट टाइम द डिवाइस फॉर्म इज कॉल्ड पीएन जंक्शन, or we can say that PN junction diode। अगर हम इसको सिंपल तरीके से बोलें, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस वक्त एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्लोज कांटेक्ट में लाया जाता है तो उस वक्त एक डिवाइस बनता है जिस डिवाइस को हम कहते हैं पीएन जंक्शन, या भी हम कह सकते हैं जंक्शन डायोड। इसको आप जंक्शन डायोड भी बोल सकते हैं। जंक्शन डायोड। अब हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे होती है। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसी होती है, पीएन जंक्शन बनता कैसे है। अब हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे होती है। पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम एक मटेरियल लेते हैं। यह मटेरियल या तो सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है। पीएन जंक्शन के लिए आप या सिलिकॉन ले सकते हैं या फिर आप जर्मेनियम ले सकते हैं। यहां पे हमें पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन करनी है। पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम एक साइड पे पी टाइप सेमीकंडक्टर को ग्रो करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर को ग्रो करने के लिए हम यहां पे इंटर करेंगे ऐसे इंप्योरिटीज जिनके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम यहां पे क्या करेंगे, इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे। हम यहां पे इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे, ऐसी इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटीज को जब हम यहां पे ऐड करेंगे तो यहां पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, उससे पहले हम इस साइड पे इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे और ये ऐसी इंप्योरिटीज हैं जिसके वैलेंस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि ऐसी इंप्योरिटीज आपने ऐड करनी है जिनको हम बोल सकते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। जब आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को यहां पे ऐड किया तो इस साइड पे ग्रो होना शुरू हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर ग्रो हो रहे हैं, ये प्रोसेस जो है हमारा ये साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। जब ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलेगा तो हम एक ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड पे पी टाइप सेमीकंडक्टर आ गया और राइट साइड पे हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर आ गया, और इन दोनों सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक वेल डिफाइंड वॉल होगी जिसको हम बोलते हैं जंक्शन। जिसको हम बोलते हैं जंक्शन, जैसे कि आप पीएन जंक्शन बोलते हो या आप जंक्शन डायोड बोलते हो। अब पहले हमने आपको जो डेफिनेशन में कहा था, डेफिनेशन में यही कहा था कि जिस वक्त हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को लाते हैं इन क्लोज कांटेक्ट विद एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एट दैट टाइम हमारे पास एक डिवाइस बनता है जिसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन, और वी कैन से दैट जंक्शन डायोड। ये हमारी है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अब हम इससे आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर हमें पता है कि होल्स जो हैं वो एक्सेस में होते हैं क्योंकि हमने यहां पे डाली है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज। और उसके बाद जब हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर तो यहां पे एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेस में हैं और यहां पे होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, और पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। अब कुछ ऐसा रहेगा, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के ग्रो होने के बाद यहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। कंसंट्रेशन डिफरेंस कैसे होगा, यहां पे होल्स मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, होल्स माइनॉरिटी में। यहां से क्लियर कट दिख रहा है
यहां पे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का अक्रॉस दिस बैरियर देयर इज कंसंट्रेशन डिफरेंस। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से एक्सेस में जो पी साइड में जो होल्स हैं ये डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे इनटू एन साइड। एन साइड पे ये डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। इन शॉर्ट हमारा कहने का मतलब यही है कि पी साइड से जो होल्स होंगे वो मूव होंगे टुवर्ड्स एन टाइप, और एन टाइप में हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ये डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे पी टाइप वाली साइड। पी टाइप साइड में ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। होल्स इस साइड पे आ गए और इलेक्ट्रॉन यहां से इस साइड पे आ गए। अब देखिए अपोजिट पोलैरिटी वाले जो चार्जेस हैं वो अकामुलेट होते हैं अपोजिट साइड। जैसे होल्स इस साइड पे थे और अकामुलेट हो गए इस साइड पे, और इलेक्ट्रॉन इस साइड पे थे और अकामुलेट हो गए इस साइड पे। अब यहां पे आपने बोला है कि देयर इज एन अकामुलेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑन अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड पे अपोजिट चार्जेस जो है वो अकामुलेट हो गए, और इस अकामुलेशन की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। आपने क्या बोला है कि अपोजिट साइड पे अपोजिट पोलैरिटी वाले जो चार्जेस हैं वो अकामुलेट हो गए। क्या हो जाता है, उनका अकामुलेशन हो जाता है, और इस अकामुलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस अकामुलेशन गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्जेस इस साइड पे या फिर इस साइड पे अकामुलेट हुए, दिस अकामुलेशन गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड राइज हो जाएगी। अब क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड नहीं आने देगी और इन होल्स को एन साइड नहीं जाने देगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे एन साइड से पी साइड आ रहे थे और होल्स हमारे पी साइड से एन साइड पे जा रहे थे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी डिफ्यूजन को रोक देगी, इनकी डिफ्यूजन को रोक देगी। और आप कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सेट करेगी, क्या सेट करेगी, पोटेंशियल बैरियर। क्या सेट करेगी, पोटेंशियल बैरियर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं आने देगी और होल्स को इधर नहीं आने देगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेट करती है पोटेंशियल बैरियर। क्या सेट करती है, पोटेंशियल बैरियर को एक यहां पे बैरियर बना देती है। इस रीजन में क्या एक बैरियर बन जाएगा, ना तो होल्स इधर जाएंगे ना फिर इलेक्ट्रॉन इस साइड से इधर आएंगे, और इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। और एक चीज हम याद रखेंगे कि जो पोटेंशियल बैरियर है सिलिकॉन के लिए वो 0.7 वोल्ट का है, और पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम वो रहता है 0.3 वोल्ट। अब एक चीज यहां पे हमने नोट करनी है, हमने इसको बोला डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर इसलिए हमने बोला क्योंकि यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एक लेयर थी पी टाइप, और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास था एन टाइप। अब ऐसा हुआ कि होल्स के इधर जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के इधर जाने की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अकामुलेट हुए। जितने इलेक्ट्रॉन से उतने ही होल अकामुलेट हुए। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो लेयर है ये डिप्लीट हो चुकी है, यहां पे किसी किस्म का चार्ज नहीं है। अगर यहां पे हम देखें तो होल्स का एक्सेस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, लेकिन दिस रीजन, ये वाली जो डिप्लीटेड लेयर है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है।
और आप ये कह सकते हो कि एक थिन लेयर इस जंक्शन के दोनों तरफ, ये हमारे पास जंक्शन है, इस जंक्शन के दोनों तरफ हमारे पास एक थिन लेयर बनती है जहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अगर हमसे कोई डिप्लीशन लेयर की कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप ये कह सकते हैं कि जंक्शन के दोनों तरफ जहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज एंड दैट वेरी रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास ये आती है कि हम इसकी पीएन जंक्शन की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, इसका सिंबल कैसा है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पीएन जंक्शन के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनाते हैं आप, ऐसे, देन दिस वन, और ये आपके पास आ गया P और ये आपके पास आ गया N। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन।